ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा, देखिए आप दिवाली वाले दिन भी क्लास लेने के लिए आए हैं। दिस इज़ रियली एन अमेजिंग, बहुत अच्छा। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और जितनी आपकी डेडिकेशन है, जो आपकी कमिटमेंट है स्टडीज़ के लिए, दिस इज़ रियली रिमार्केबल। फाइन। जैसे कल विराट कोहली की इनिंग खेली थी, जैसे उसने, वैसे ही आप लोग भी इतनी बढ़िया इनिंग खेलें। तो मेरी तरफ से भी वहाँ पे सबको हैप्पी दिवाली। हाँ, थैंक यू। तो चलिए आज हम एक और हैप्पी दिवाली है, अच्छा, इतना अच्छा मौका है, तो हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो क्लास 12 के लिए आपका बेस होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। राइट डाउन, दिल से करना है इस चैप्टर को, यही चैप्टर है जो हमारे आगे लेके जाएगा हमें। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, this is the one of the big chapter here, and this is really very easy chapter too, I am telling you। बहुत easy chapter है। how you know that कि this is the easy chapter? ओके ओके ओके, आपने साइंस पढ़ी है आपने, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको तो इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने कर लिया। चैप्टर नंबर लिखेंगे 13 है बेटा, ये क्या है? 13। मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, ताकि फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको आसान लगने लगती हैं चीज़ें। तो एक फॉर्मूला की लिस्ट बना लेते हैं, 6-7 फॉर्मूले लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखने वाला कुछ में। फॉर्मूला, ठीक है सरीन जी? ये थे। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला नंबर 1 लिखेंगे, लिमिट को हम लिखते हैं LIMIT। क्या है ये? लिमिट। राइट डाउन, दिस इज द फॉर्मूला। They are the some of the formulas. 24th of October is the date, and happy Diwali. चौबीस अक्टूबर 2022। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, बीच में 10 है। हाँ, मैथ्स इज एवरीवेयर इन द एवरीडे लाइफ, मैथ्स इज देयर। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट का, ठीक है, मैं कंसेप्ट पे भी आ जाऊंगा। लिमिट लिखेंगे x टेंस टू a। टेंस टू है, ये किसका एरो बनाया मैंने? टेंस टू का बनाया। लिमिट x टेंस टू है, x किसकी तरफ जा रहा है? a की तरफ जा रहा है। टेंस टू क्या बोलते हैं उसको? x टेंस टू। टेंस का मतलब जा रहा है। x किसकी तरफ अग्रसर है? जीरो की तरफ अग्रसर है। किसकी तरफ? जीरो की तरफ। अगर x जीरो की तरफ जा रहा है तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे अप्लाई होगा अभी करके बताएंगे। मैंने पहले एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर मैं बेस पे आऊंगा जरा, फिर 4-5 सवाल आपसे भी करवाएंगे हम लोग। साथ साथ में लिखते रहिए सरीन जी ये फॉर्मूले। ये लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। क्लियर है ये वाली चीज? अच्छा, साथ साथ में एक फॉर्मूला और भी मैं लिख देता हूँ, इसी के साथ साथ लिख लीजिए यहीं पे ही। ये आपने लिखा है, अगर ये ऐसा हो, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n है, इसका मतलब क्या है? ये इसका उल्टा हो गया, ये चीज ऊपर चलेगी, ये चीज, तो आंसर भी क्या आ जाएगा इसका फिर? 1 अपॉन n a की पावर n माइनस 1। नेचुरल सी बात है, कर लीजिए कॉपी। क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ी, इन सब पे अभी चर्चा होगी हमारी यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर लिमिट x की जीरो की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है? तो याद रखेंगे हमेशा, साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए?
एक्स होना चाहिए। इस पर चर्चा होगी आज। और इसका उल्टा आ जाए तो उसका उल्टा भी कितना हो जाएगा, 1 लिखना है या लिख लेते हैं, चलो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ लिमिट जीरो की तरफ जा रही है, और क्या आ जाए, एक्स अपॉन क्या आ जाए, साइन एक्स, तो भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका उल्टा होगा तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। शिवम जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके, नंबर 3, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। हाँ नहीं नहीं, इसी के नहीं, तीसरा अब कर रहा हूँ ना मैं, ये अलग है, ये भी एक्स टेंस टू जीरो ही जा रहा है। इसका है tan एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। या sin एक्स अपॉन एक्स है, ऐसे tan एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। और इसका उल्टा कर लो, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एक्स अपॉन, तो भी 1 होगा। अब मैं उल्टे वाले फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, तो अंडरस्टूड ही है। 3 फॉर्मूले लिख दिए तो उससे आपको आइडिया लग गया। हाँ जी सर, ये थी छुट्टी पे, सो रहा होगा फिर वो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मेनली जैसे काम चल जाता है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ई की पावर एक्स क्या होता है, ई पहली बार देख रहे होगे आप। हाँ, ई की पावर एक्स का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, क्या होता है, हाँ हाँ, ई की पावर एक्स, हाँ डेरिवेटिव में आता है। ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, और उसका उल्टा होगा तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मैं नहीं लिख रहा फॉर्मूला वो वाला, अंडरस्टूड है। ऐसे क्यों हो रही है वैल्यू ये वैल्यू उल्टा? क्यों 1 क्यों आ रही है, इनका डेरिवेशन है बेटा, इन सबका वो सिलेबस में नहीं है। कहोगे मैं करा दूंगा, करा देंगे अभी। 5वां फॉर्मूला लिखेंगे आप, चलो आगे, मैं अगर कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं। नंबर 5 लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू लॉग ए होती है। क्या होती है, लॉग ए। बस इससे काम चल जाएगा हमारा, खत्म फॉर्मूले। हेलो हेलो हितेश जी, कैसे हैं, ठीक है। हैप्पी दिवाली। अच्छा हितेश जी, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका फटाफट से, या इनके कॉपी से देख लेना जब हम अप्लाई करेंगे। क्या, एक्स मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने वाले हैं उसमें। अभी मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, मैंने एक फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, लास्ट वाला ये रहा ना, ये लिमिट के हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इनकी इनसे हेल्प कर ले लेना, बाकी वीडियो में आप देख ही लेंगे बाद में। स्ट्रेट लाइन ठीक हो गई है अब आपकी। लॉग ए होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये, अभी कराऊंगा मैं। एक्चुअली चौथा और पांचवा इतना यूज नहीं होता आपका 11th स्टैंडर्ड पे, लेकिन मैंने कहा कि भाई अब बना है तो दिवाली पे आए हो तो कुछ तो बनता है साहब खास। ठीक है जी, चलेंगे आगे। अब देखिए क्या लिमिट की कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या पड़ी, अब देखेंगे जरा। मैं कुछ सवाल लिखने वाला हूँ यहाँ। पहला सवाल, लिमिट क्या लिखा हुआ मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। यानी कि x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू को कितना पुट करना है, मुझे 2 पुट करना है। यानी कि x टेंस टू 2 का मतलब है कि x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब x किसके बराबर है, 2 के बराबर ही है। x किसके बराबर है, बस यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए। 2 पुट करो यार, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2 कितना आ गया, 2 का 4 प्लस 4 8/4, कितना आंसर आ गया 2। बस 1 नंबर का सवाल आएगा ये, कर पाओगे क्या आप। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1, इसकी लिमिट कैसे निकालूंगा बताइए। मैं पुट कर दे जरा, होती है नहीं होती, एक बार देखें जरा, एक बार देखिए जरा क्या करें। 4 पुट करो, 4 माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा
-1/5। सरीन जी ठीक है ये बातें? Yes. मतलब सीधा सा बात है कि लिमिट में क्या करना है, वो वैल्यू पुट कर दो और क्या करना है। छठी क्लास का सवाल लग रहा है मुझे तो हिसाब ये है। बहुत इजी है ये तो सर, बिल्कुल इजी करिए, हम आपको टफ क्यों कराएंगे साहब। टफ करने आए हैं क्या आज हम यहाँ पे? नहीं बा, नहीं बाबा, क्या करेंगे? इजी करेंगे, इजी करेंगे, इजी करेंगे। 10-12 सवाल मैं अपनी कंपनी का कराऊंगा। अब देखिए जादू। अब लिमिट x टेंस टू 2, x² - 4/(x-2) पुट करते हैं 2। अरे ये क्या हो गया? और न्यूमरेटर में, ओ ये क्या हो गया? इसका मतलब ये तो 0/0 आ गया। वही करेंगे मेरे भाई, यही करने का तरीका है। यानी कि लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लगाएंगे? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या कर लीजिए आप, टेढ़ी कर लीजिए। मतलब क्या हो गया, आपने 0/0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। 0/0 अपशगुन माना जाता है। 0/0 जब आ जाए ना तो समझ लो कुछ खास होने वाला है। कुछ क्या होने वाला है? तो खास क्या होने वाला है, इसके क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेते हैं। तो यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करेंगे। अब जो फॉर्मूले लगाते हैं वो लगाएंगे, या एक बहुत ही बेसिक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, लगाइए फैक्टर इसके। लिमिट x टेंस टू 2 अभी चलेगा चलेगा, लिमिट तब हटेगी जब उसको पुट कर देते हैं। करो फैक्टर करो उसके, x+2 x-2 अपॉन x-2, ये आ गया। अब इसको जो चीज जीरो बना रही थी, अब उसको नस्ते नाबूद कर देंगे आज हम। कौन कर जाएगा? x-2 से x-2 कट जाएगा। कितना बच गया मेरे पास? लिमिट x टेंस टू 2 कितना आ गया ये, x+2 आ गया। पहले लिखेंगे, पहले तो जो बच गया। अब x को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 पुट कर दीजिए। कितना आ गया बताइए, बस खत्म। कैसा लगा आपको सर? मजा सा आ गया कुछ? RCD हो रखी है क्या तेरी? अच्छा अच्छा। कॉपी कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। डेरिवेटिव से आसान कोई चैप्टर नहीं है, और मेरा फेवरेट है ये बेटा ये। चलिए आगे। बेटा कॉपी कर लिया, थोड़ा कॉपी की स्पीड बढ़ा लोगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। 50-60 क्वेश्चन तो करें कम से कम। कितनी देर लगती है इन सवालों को सॉल्व करने में? हार्डली 10 सेकेंड्स। आ जाएगा आ जाएगा, वो भी डिफाइन नहीं है, वो भी करेंगे हम लोग। सर रवि सर है ना इसके लिए, थोड़ा तो सब्र करोगे सर, या आज ही सारी लंका जीतनी है आपको। चलिए कजारिया की बात आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब हमसे, हर क्वेश्चन कुछ कहता है। अब मेरा सवाल ये आ गया, लिमिट x टेंस टू 4 x³ - 64/(x-4) पुट करो 0। क्या आ गया? 0/0 आ गया। फिर कलेश हो गया जान को। 0/0 आ गया, इसका मतलब सब कुछ सही, कुछ दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, a³ - b³ का फैक्टर कर लेते हैं। a³ - b³ का फॉर्मूला करा है, क्या हो जाएगा a³ - b³ का फैक्टर?
सरीन जी क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब का? क्यूब ए ए, स्क्वायर। हाँ ये होता है नहीं होता? हाँ यस सर। ए ए माइनस बी बी। क्या हो जाएगा बताइए जरा? लिमिट एक्स टेंस टू 4 कितना हो गया? कितना आ जाएगा? सर ये कट जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है ना, एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। हाँ तो ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ गया? अपॉन कितना आ गया? एक्स माइनस 4। किसी को कोई दिक्कत? क्या करें हम लोग? अब ये से ये क्या हो जाएगा? कितना बच गया? मैंने लिमिट को पता धीरे धीरे ना गंदा लिखना शुरू कर देता हूँ, लिमिट को लिम लिखना शुरू कर देता हूँ। लिम का लिमिट लिख रहा था अभी तक, कितनी इज्जत से लिख रहा था पहले सवालों में, LIMIT, लेकिन बाद में क्या लिखना शुरू कर दूंगा उसको? लिम। LI। लिम कितनी है इसकी? लिम का एक्स टेंस टू क्या है? 4। कितना बच गया? अब एक्स को कितना पुट कर देंगे यहाँ पे? 4। करो कितना आ गया? 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ओहो 48। This is a target in the last 3 overs that India has to chase. Yes. शगुन हो गया भैया। चले आगे सर। हाँ हाँ हाँ, जब पुट कर देते तब लिमिट हटती है। मैं कराऊंगा एक्सा वाला। हाँ नहीं नहीं नहीं, जब पुट कर दी तो खत्म हो गई ना, तो फिर एक्स हट गया ना, एक्स खत्म तो खेल खत्म। क्वेश्चन होता लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन एक्स माइनस 2। एक्स को क्या पुट करता हूं मैं? 2 पुट करता हूं। एक्स को 2 पुट करो जरा, कितना आएगा? 2 की पावर 10 ही हो जाएगा। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 अपॉन 1 माइनस 1024, 0 और 2 माइनस 2, गई भैंस पानी में। साहब क्या करूं? 0/0 आ गया। सरीन जी आ गया 0/0। यस सर। क्या डिफाइन हो रहा है ये? अब हम क्या लगाएंगे? फैक्टराइजेशन। बड़ी देर से चिल्ला रहे हैं फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन। करो फैक्टराइजेशन, औकात के बाहर है। ए क्यू माइनस बी क्यू के तो कर लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब करो ना, अब मानूंगा तुम्हें। मुझे तो आते नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, कितनी बना लोगे, लेकिन साहब देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 10, 2 की पावर 10 अपॉन एक्स माइनस 2 है एक तरह का ये, अगर हम देखें तो। अब ऐसी सिचुएशन में जब फैक्टर नहीं होते, इसके जैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, वी नो डेट। क्या जानते हो आप? क्या फॉर्मूला था? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एन ए की पावर एन माइनस 1। ये लिख लो जरा, लिख लीजिए फॉर्मूला, यहां तक कॉपी कर लीजिए, ये हमें हेल्प करेगा अब। ठीक है दक्ष? अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या बनता है, देखिए। अब ये शक्ल और ये शक्ल मिल रही है क्या यहाँ? कैसे?
यहाँ पे x है, यहाँ पे x टेंस टू a है, x टेंस टू a का मतलब जो ये होता है हमारे पास, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है अगर देखें, इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 10 आ रही है। चलो जी, a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? नहीं मतलब 2 ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस a है हमारे पास। क्या है? x माइनस a, मतलब जो चीज यहाँ पे होती है फॉर्मूले में a है, उसी की पावर यहाँ होती है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 की पावर है। तो n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? n कितना है हमारे पास यहाँ? 10, a कितना है? 2, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, कितना हो गया इसका मतलब? 5120। 10 इंटू 2 की पावर 9, तो 5120 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ जब फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कर लिया? अप्लाई कर लिया। ठीक है सरीन जी? यस सर। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। कितना आंसर आया है? देखते हैं भाई लोगों का कितना आ रहा है। हेल्प करो जरा इन दोनों बच्चों की। तेरा कितना आया सुमी, वो क्या नाम है, सरीन जी? 305। 205 आ रहा है इसका तो। 205 तो गलत आ रहा है बेटा। 305 आ रहा है। कितना बोला, दोबारा बोलियो। 305। गलत आ रहा है, देखते हैं। 805 बोल रहा है ये। देखते हैं, दोनों भाइयों को भी करने दो, मोक्ष को भी करने दो। कितना आया? मोह कहाँ? 405 है। इतिश तेरा? तो क्या जानते हो आप? पहले आप लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो साहब? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन, ये होता है किसके बराबर होता है? एन ए की पावर। ये होता है नहीं होता? तो कितना हो गया बताओ, जरा बताओ। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिमिट एक्स टेंस टू 3 जा रहा था, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 5 इंटू पावर 4, 5 इंटू 81, 405 आएगा सरीन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका आपको समझ, हाँ मतलब जहां आपने, जहां तक फैक्टर हो तो फैक्टर कर लो, नहीं तो ये फॉर्मूला तो एवरीवेयर है, ये तो परवेसिव, ये तो राम जी कण कण में समाये हुए हैं। चलिए, आज हमारी थीम थोड़ी राम जी के ऊपर होगी, जो भी एग्जाम्पल आएंगे। हाँ हाँ, दिवाली के ऊपर होगी, और दिवाली राम जी के कारण ही मनाई जाती है। तो आगे चलते हैं जरा। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना बिल्कुल भी हमें। ये है क्वेश्चन, इसकी लिमिट कैसे निकालें? साइन 7x अपॉन एक्स, फॉर्मूला इसमें, इनमें फॉर्मूले लगेंगे सीधे ही। आपको मालूम है, क्या जानते हो आप? लिमिट एक्स टेंस टू 0 जब होता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? समझने वाली बात है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? एक्स। यहाँ श्री राम है तो यहाँ भी क्या होने चाहिए? श्री राम। मतलब दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स। यहाँ लक्ष्मण जी है तो यहाँ भी क्या चाहिए?
यहाँ हनुमान जी है तो यहाँ भी क्या चाहिए, हनुमान जी। यानी कि अगर यहाँ एक्स लिखा हो तो यहाँ भी एक्स, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा, देश तो बनाना पड़ेगा साहब आपको। क्या करें साहब, सवाल ये था, क्या यहाँ पे किसकी कमी नजर आ रही है आपको? मैंने सवाल जो था मेरे पास, स- किसका साथ चाहिए, देखिए देखिए यहाँ 7x, और यहाँ क्या, भगवान करे भगवान कुछ ऐसा जादू हो जाए कि यहाँ भी क्या आ जाए, 7 आ जाए। 7 से मल्टीप्लाई, अपना क्या जाता इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 7 से डिवाइड और 7 से कर सकता हूँ नहीं ले सकता, ये इसको बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? जब x टेंस टू 0 जाता है तो ये हमेशा 1 हो जाता है। तो क्या आंसर आ गया? बस, कैसा लगा? बहुत, ये सवाल तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। 7वां सवाल था ये 8वां, ये हमारे अपने हैं, मेरे अपने देसी चलते हैं यहाँ, कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई एम लव दिस टॉपिक। क्या? कुछ बड़ा लिख दो, छोटा लिख दो, अपने घर की खेती है साहब, ऐसे लिखते हैं, लिम। पता है पहले तो सन 2000 से पहले तो ऐसे लिखा करते थे, एल टी, एल टी। हाँ, वो लिखते लिखते, हाँ। सर ये 7 से मल्टीप्लाई क्यों कराया? क्योंकि बेटा ताकि ये दोनों सेम आ जाए बेटा, ये एक्स अपॉन एक्स होता है ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ, ये 7x और नीचे भी कितना आ जाए, 7x आ जाए, क्योंकि खाली मेरे पास x था यहाँ पे। ठीक है। मैं एक सवाल और करूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स। ये देखिए बच्चे गोली की तरह आंसर दे रहे हैं ऑरेली, कितना आंसर आ जाएगा इसका? भाई जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मैं फॉर्मूला तो बताइए, मैं बार बार इसका महिमा मंडन नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्या करूं मैं अब यहाँ पे? जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या कहती है, भगवान क्या आ जाए यहाँ पे, 5 आ जाए यहाँ पे, 5 आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई है 5 से, ये कितना होता है साहब, 1 होता है, तो क्या आंसर आ गया? लिख दीजिए 5। हम 5, आ जाते हैं, आ जाते हैं, उल्टा में भी आ जाता हूँ, आपका मन कर रहा है तो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ लिखा हुआ है साइन, यहाँ लिखा हुआ है एक्स अपॉन में साइन 9x। अब क्या करूँ मैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करूंगा मैं, है? नहीं, ये साइन पहले ऊपर था, ये नीचे था। एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, उसका उल्टा होना है एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो भी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये दोनों क्या होने चाहिए, ये राम है तो ये भी राम होना चाहिए, नहीं है तो राम बना देंगे, लेकिन हम राम नहीं बना सकते साहब, हमें राम ने बनाया है। ठीक है जी, चले, ये आ गया हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, वही जुगाड़ तो वही लगेगा, कितना हो जाएगा, यस, हाँ, ये 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग अब, ये कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। कर लीजिए साहब, 1/9 राम नवमी। वाह, थीम ही आज दिवाली की है। हाँ, अच्छा लगता है लिखना ऐसे, है ना? तरीन जी क्लियर है आपको? हाँ जी। कोहली की तरह जम के मेहनत करिए। जो बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कुछ होने वाला है, क्योंकि जितना जोश में था ना वो, आज नेवर सी में, मतलब देखते हैं, लेकिन कल तो एक, हाँ, बियॉन्ड एक लेवल से ऊपर थी चीजें। वही आप मेहनत कर जाइए, अब बच्चे सोचा कि इसके यूटी में नंबर कम आए हैं, लेकिन देखना पता लगा कि आप ही सितारे बन के चमक रहे हैं क्लास के अंदर में।
हार्ड वर्क चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता हर जगह शोर मचा दे। चलिए क्लियर है ना भैया? मतलब ये इस तरह के सवालों को आप समझ पा रहे हैं क्या? ये जाल क्या है ये? अच्छा आप देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन साइन 5x। साहब ऊपर वाले के लिए भी रचना करनी पड़ेगी, और यहाँ कुछ भी नहीं देगा। इसके लिए नीचे अपने भगवान क्या आ जाए, 7x आ जाए। इसके लिए भगवान ऊपर क्या आ जाए, यानी कि लगा दो, सिर्फ बात की बात में देखेंगे। यानी कि क्या है, भगवान इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, 7x चाहिए। अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा दुनिया का ही भाड़ में 1 मिनट के लिए। ये साइन 5x, तो उसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, काम बन गया नहीं बन गया? लेकिन अपने घर की खेती थोड़ी है साहब। अगर यहाँ मैंने 7x एक तरह से डिवाइड किया, तो 7x से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। यहाँ मैंने 5x से मल्टीप्लाई किया, तो 5x से क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा काम हो गया नहीं हो गया? मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब, क्योंकि देखो 7x से 7x कट गया, 5x से 5x का क्वेश्चन तो वही का वही है, लेकिन मेरा काम हो गया साहब। कैसे हो गया? इसकी लिमिट कितनी होती है, 1। इसकी लिमिट भी कितनी होती है, x से x क्या हो गया, कितना आंसर आ गया? कैसा लगा आपको? कर लीजिए कॉपी। अभी तक हमने एनसीईआरटी नहीं छेड़ी है साहब, छेड़ेंगे भी नहीं। एनसीईआरटी तो गोली की तरह निकाल दोगे आप। एक्स एक्स कट गया ना मेरे भाई। फाइव बाय सेवन नहीं है ना बेटा? हाँ तो साइन 7x है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया मैंने, तो 7/5 ही तो आएगा। चूहिया थी, चूहिया थी। हाँ, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजन है ना, तो गणेश जी साथ में, ये आ गया 7/5 आ गया मेरे पास। क्लियर है नहीं है? फिर से एक नया सवाल लेके आएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 12x अपॉन साइन 8x। आ गया? अब मुझे इसके लिए 12x है, तो नीचे क्या चाहिए, 12x चाहिए। ले आओ साहब, बात की बाद में देखेंगे साहब। साइन 12x अपॉन क्या कर दिया, चलो जी। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये तो सवाल था। अब यहाँ मैंने फालतू में 8x लगाया, यहाँ 12x लगाया, तो क्या कर दिया, बताइए हितेशी, कोई गलत तो नहीं किया काम मैंने? कितना आ गया ये, 1 1 12/8 3/2। कॉपी कर लीजिए साहब, तरीका आना चाहिए। आपके लिए बेटी इतनी बढ़िया कर देंगे ना, क्लास में आप रूल करोगे। स्कूल में तो एक्चुअली उन्होंने वो चला रखे ना बुलेट ट्रेन, मोदी जी चला नहीं पाए। ओ, मोदी जी तो चला नहीं पाए, लेकिन सर हमारी अकाउंट से चल रही है इसलिए बुलेट क्या कह ट्रेन। रहा है बेटा? हमारी अकाउंट से चल रही है बुलेट ट्रेन। अच्छा, आपके अकाउंट्स में चलती है बुलेट ट्रेन? कोई तो मोदी जी का सपना पूरा करे। ये सरीन जी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है। मेरे को लग रहा है 12वीं भी शुरू कर देंगे क्या अभी? या तुम्हारे यहाँ 12वीं शुरू कर देंगे। एक बच्चा बोला सर वो डिप्रेशन कब शुरू कराओगे? मैंने, डिप्रेशन नहीं होता, डेप्रिसिएशन होता है। कह रहा डिप्रेशन नहीं आ रहा सर। क्या डिप्रेशन वाला?
चले आगे। अच्छा, आपकी बात ध्यान से देखिए साहब, इस क्वेश्चन की जिंदगी का सवाल है 11वां। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ये ए है, ए फॉर एप्पल। इसका आंसर कितना आएगा? साइन ए एक्स अपॉन साइन ए। होशियार बच्चा ऐसे बता देगा ऑरेली। यस, हाँ। ये इसमें क्या करेंगे, वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी साहब, क्या करें। नहीं, इसने रूल बना लिया ना यार, जब भी आंसर आता है तो क्या होता है, जब ऐसा होता है तो 8 ऊपर चला जाता है, 12 नीचे आ जाता है, तो 12/8 है ना, तो 12/8 आंसर आ जाता है। यहाँ पे कितना है देखो, 7/5 आया यहाँ पे, यही तो आ रहा है देख, 7/5। यहाँ आ रहा है 12/8, तो यहाँ सॉरी ए बाई बी आएगा। हाँ, ए बाई बी होगा। हाँ, क्यों? साइन ए एक्स है ना, तो अपॉन में क्या लगाओगे यहाँ पे, ए एक्स। यहाँ बी एक्स है तो यहाँ क्या लगाओगे, साइन बी एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब ए एक्स लगा तो ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स से एक्स काटेगा, तो ए बाई बी आंसर आएगा ना। कोई कोई बात नहीं साहब, हो जाता है। लिख दीजिए 1 मार्कर आ गया, मतलब एमसीक्यू में आ गया तो सीधे ही करना है आपको। हाँ तो नहीं, फिर अदरवाइज करना पड़ेगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब वो सवाल जो एग्जाम में आएगा साहब, जो हर टीचर की एक इच्छा होती है साहब, कि मैं भी इस सवाल को दो, किसी की इच्छा को नहीं मरने देंगे। चलिए सर, क्वेश्चन आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब की बार स्क्वायर आ गया साहब, दो बातें होंगी, या तो स्क्वायर के टुकड़े कर लें, देखिए जो तरीका अच्छा लगे बता देना। एक्स इसको है ना, साइन स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं साइन 3x अलग लिख दिया, एक साइन 3x अलग लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर है, इनके भी दो हिस्से कर दिए, एक एक्स लिख दिया और एक क्या लिख दिया, इसको ही मैंने क्या लिख दिया, एक ऐसे ही मैंने एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब मैं क्या करूंगा साहब, इसको इसके लिए क्या चाहिए मुझे नीचे, खाली 3 चाहिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, 3। अपना पहले जुगाड़ लगाओ साहब, पहले दुनिया गई भाड़ में, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या भाई, एक्स ये तो था ही, ये भी कर लेते हैं, और ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मतलब 3x से मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 से करना पड़ेगा ना, एक ही बात है ना। यस और नो, कितना आंसर आ जाएगा, ये वन और कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। कैसे समझ में आया? स्क्वायर वाला आसानी से हो जाएगा, करिए जरा कॉपी। हाँ, एक मेथड और भी करा देंगे आपको, 1 मिनट पहले समझ, पहले तरीका ये मेरे को आसान लगता है हमेशा, तोड़ तोड़ के कर लो। अगर यहाँ आ जाता साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता, तो हमने क्या, हमें तो क्या करना है, वही नौटंकी करनी है, क्या नौटंकी करनी है यहाँ पे, साइन x/2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा x, यहाँ भी क्या लिखा x। अब क्या चाहिए, डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे ही होगा सारा काम, नीचे तो करेंगे सारा काम ये। नहीं समझ में आई बात बेटी, क्योंकि 2 × 2 है ना बेटा, तो उसको या तो 2 × 2 यहाँ से लिख लो यार, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। कॉपी कर लीजिए। हाँ, 1 1 रुपए के हैं सब, 1 1 रुपए के सवाल हैं, कई बार 3 में भी दे देती हैं, दे देती हैं। अभी आपको आसान लग रहे हैं ना, क्योंकि आज आप दिवाली वाले त्योहार के दिन आए हैं, तो भगवान की भी आप पे अनुकंपा है, तो आप जल्दी समझ पा रहे हैं चीज़ों को, हैं। इजी नहीं करा रहा सर, बुक में देखोगे तो आधे क्वेश्चन बुक के सवाल कवर कर रहे हैं हम लोग, ये लेकिन मेरे को बेस बनाना है, तो आपको पता ही है।
जो लिखोगा उसका होगा डिफरेंशिएशन, वो लिमिट्स। कहाँ पे? कि लिमिट एक्स सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं ना, स्टार्टिंग के पहले दो सवालों में नहीं आया लिमिट का काम। तो लिमिट के कारण ही तो उनकी वैल्यू 1 होती है, वो डेरिवेशन है ना इनका। फिर कहोगे तो करा देंगे, सिलेबस में है नहीं है। फिर क्या होगा, सर रहने दो सर, हम नहीं कर रहे। क्योंकि वो करो जिससे साहब नंबर आए हैं। क्योंकि माँ बाप और स्कूल टीचर नंबर देखते हैं साहब पहले। ये कलयुग है। नॉलेज तो है लेकिन साथ में नंबर जरूरी है। चलिए आगे। चलो बेटा, अब वो क्वेश्चन लिखेंगे जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दो। हाँ, कहाँ आ गए हम लोग? नहीं सॉरी। ठीक है मेरे भाई। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। 1 - cos x/x²। ये करा भी, अभी सवाल दोबारा कर रहे हैं हम लोग उस तरह से। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है साहब, ये पता होना चाहिए। क्या होता है 1 - cos x का फॉर्मूला? 2 sin² x/2 होता है। मैंने कई बार बता रखा, 1 के साथ जब भी कॉस आएगा तो यहाँ ये कराया भी था। याद है ये वाला फॉर्मूला? हाँ तो क्यों, पता है कहाँ से फॉर्मूला है? देखो, आपको cos 2x का फॉर्मूला बता रखा था ना, 1 - 2 sin² x बता रखा था। तो इसको धर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा? 2 sin² x इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 2x। बस जो ये एंगल होता है यहाँ पे, उसका क्या हो जाता है यहाँ पे? हाफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है यहाँ पे, तो इसका हाफ कितना हो गया? x/2। अच्छा अभी आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये? फिर सवाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, आएगा सवाल ये बेटा। ये कितना हो जाएगा? लिमिट x → 0 कितना हो जाएगा? 2 sin² x/2 अपॉन x² हो गया। इसको करने का तरीका क्या है? आज तरीका, इसको क्या कर ले, तोड़ लें जरा। 2 ऐसे कैसे? sin x/2 और sin x/2 कितनी बार लिख दिया मैंने, और दोनों को x को भी डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ x/2 बनाने के लिए? डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। 3 नंबर का सवाल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, जितने इंपॉर्टेंट लगा सको आप। हैं? ट्रिको है, पूरी ट्रिको भरी पड़ी है। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह है, शादी में आ ही जाते हैं। सर एक बार फिर से समझा दो। क्या बेटा? फिर से समझा दो। दोबारा समझा देता हूँ, अभी बता देता हूँ। बेटा अभी सेम किया था। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है बेटा, ये पता है आपको? यस सर। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया बेटा, 2 sin² x/2। यस सर। और sin x/2 को 2 बार अलग अलग लिख दिया, और x को भी अलग अलग लिख दिया। अगली बार ये स्टेप भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया करेंगे। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। वही 2 से मल्टीप्लाई, या हमने इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए कर दिया। ठीक है सर। अगले सवाल में और बेहतर समझ में आएगा आपको। लिमिट x → 0 1 - cos 4x अपॉन x²। अब मैं क्या लिखूं साहब, मुझे ये नहीं पता 1 - cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin², क्योंकि जो एंगल होता है उसका क्या हो जाता है? हाफ। तो क्या बन गया सवाल ये? लिमिट x → 0 कितना बन गया? 2 sin² 2x अपॉन x²। अब मैं क्या करूं यहाँ पे? 2x sin 2x, और ये x और x अलग अलग। यहाँ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की नौबत नहीं आई। नहीं आई, आएगी आएगी। हाँ
2 से करना पड़ेगा। कोई अगले स्टेप में कर लेते हैं, हम यही जुगाड़ लगा लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया सर ने। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ 2 रहने देते हैं, यहाँ साइन 2x अपॉन, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे ऊपर, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 2 और इसका 2, कहो तो 2 इंटू 2 लिखूँ मैं, या सीधा 4 लिख दूँ। ये कितना आ गया आंसर इसका, फिर कितना आ गया, 8 इंटू 1 इंटू 1। ये डिफिकल्ट सवाल माने जाते 3 नंबर में पूछते हैं। हाँ 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 हाँ। सर पहले वाले क्वेश्चन में ये 2 बार 2 क्यों नहीं लगाया साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए? ये वाला क्वेश्चन हाँ, इसमें ऊपर 2 बार 2 क्यों नहीं लगाया, मैं नीचे मैं दो कर बार मैं इसमें ले लेगा 1 मिनट के लिए, यहाँ तक आ गया था देखो ये वाला सवाल। यस सर। अब ये क्या करेंगे, मैंने क्या करा, 2 की जगह 2 लिख दिया, और ये लिख दिया इसको sin x/2, sin x/2, नीचे क्या था x था, तो एक एक्स यहाँ लगा दिया, एक एक्स यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। अब मैंने दोबारा लिखा यहाँ 2 sin x/2 अपॉन में x है, अपॉन में x है, यही था बेटा। यस सर, आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड, ये करा मैंने, सॉरी 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 सॉरी, दोनों जगह 2 से क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे x था, तो यहाँ 2 से डिवाइड करा दोनों जगह, और नीचे अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे। सरीन यस। समझ में आ गई, यस सर। ये 1 1 हो गया, आंसर आ जाएगा 1/2। कैसा लग रहा है अभी तक आपको, थोड़ा मुश्किल लगा, मुश्किल, प्रैक्टिस है क्या, ये गैप है साहब, ये क्या है, गैप है, देखा आपने, ओ चलिए चलिए आगे चलिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 tan 7x अपॉन एक्स, ये इसका वही है, बिल्कुल साइन की तरह चलता है, साइन का बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, लिमिट होती है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ कर लीजिए कॉपी, तो क्या करा मैंने यहाँ पे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 7 7, हम 7 7 हैं। समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है लिमिट अभी तक आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ गया, √1 + x - 1 अपॉन एक्स, कैसे करें जरा, लिख सकते हैं, अंडर रूट है, नहीं है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा यहाँ, ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो इनमें क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, रूल बना लीजिए, पहले तो 0 पुट करके तो देखो भाई, पता लगा डिफाइन ही हो जाए, बाकी जगह तुम देख ही नहीं रहे, हम 0 करो, यस कैन रिपीट, रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा, 0 पुट करो यहाँ पे x को, कितना आ जाएगा
ये तो 0/0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंडर रूट आते ही अपशगुन हो गया साहब, क्या कर लो, रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज। एक्स उसको रैशनलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए। ऊपर वाले से भी हो जाता है सर, नीचे वाले से भी होता है, दोनों से भी हो जाता है। ये मेरे भाई ये 10 भी नहीं है ये। हाँ, देखो बचपन से आप ये करते आए हो, देखो ये देखो, बचपन से ऐसे ये आता था, आप क्या करते थे। हाँ, ऊपर वाला कभी नहीं करा आपने, पहली बार करा है। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार माँ सरस्वती बैठी हुई है और आज दिवाली का, और दिवाली का पवित्र दिन है, तो आज के अच्छे सुविचार निकल रहे हैं इनके मुंह से आज, हटा दिए। ठीक है जी, तो क्या करेंगे इसको, ऊपर वाले से भी रेशनलाइज कर सकते हैं इसके अपोजिट साइन से। अभी क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 + x - 1 लिख दूं सीधा मैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया ये x, और कितना है अंडर रूट में। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, और फिर x से x भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये तो 1 आ गया यहाँ पे, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1 + 1 कितना आ गया, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए, या नहीं बस यहाँ सीधा लिख देंगे 1/2। सर जी कैसा लगा। हाँ, ठीक है सरीन। ये सर। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हमेशा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, समझ में आ रही है। चलो आगे, अब एक थोड़ी अलग थोड़ी वैरायटी पे चलेंगे हम लोग। हमने फैक्टराइजेशन किया, हमने रैशनलाइजेशन किया, और हमने इस तरह के सवाल भी सॉल्व किए। अब चलिए 1 मिनट के लिए, आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए, आपने खास बात देखी कि लिमिट हमारी हमेशा क्या होती थी, एक्स। लेकिन अब अगर लिमिट एक्स के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या करें साहब, पाई आ गई, पाई/2 आ गई, तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा साहब। क्या करना पड़ेगा, एक काम, क्या काम करेंगे बताते हैं। पहले क्वेश्चन, यानी कि लिमिट को हमें एक्स टेंड्स टू 0 बनाना ही पड़े। हाँ, कैसे बता आपको, यहां पे एक्स टेंड्स टू पाई है, कितना है, तो आप अपने आप ही क्या कर लो, एक्स को पता कितना मान लो, पाई प्लस एच मान लो, या तो पाई प्लस एच मान लो या पाई माइनस, ऑप्शन इज योर्स। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव बंदा हूं, तो मैंने पाई प्लस एच किया साहब, कोई दिक्कत। हर क्वेश्चन में आंख बंद करके क्या मान लो उसको, अगर पाई/2 होता तो क्या लिख देते, पाई/2 प्लस एच, 2 पाई होता तो क्या लिख देते, लिख दिया मैंने। अच्छा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो एक्स की जगह कितना था हमारे पास, है पाई था, तो यानी कि पाई इक्वल टू कितना हो गया, पाई प्लस एच। एक तरफ से देखें तो पाई से पाई क्या हो गया, तो एच टेंस एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। क्या, एक बार देखो, मैंने क्या माना, मैंने एक्स को कितना मान लिया बेटा यहाँ पे, पाई प्लस एच इज इक्वल टू पाई हो गया। मैंने लेट कर लिया, मैं लिख देता हूँ, लेट कर लिया, एक्स को कितना माना मैंने, पाई प्लस एच, कितना हो जाएगा ये, पाई प्लस एच इज इक्वल टू पाई हो गया। इसको उधर भेजो, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस पाई, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लिमिट बदल गई नहीं बदल गई, लिमिट क्या हो जाएगी अब, एक्स की कितना हो जाएगा,
एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, कि पूरा फंक्शन एक्स से हम किसे बदल रहे हैं अब, एच में। और जहां जहां एक्स है, जहां जहां, वहां वहां कितना आ जाएगा, पाई प्लस एच। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, पुट करो जरा कितना आएगा, देखो ये कॉज पाई प्लस एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस एच। अब ब्रैकेट खोलते हैं जरा एक मिनट के लिए, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब कॉज 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉज 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉज नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा है। क्यों हो जाएगा, आराम से तांगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टू, अरे वो तब होता है जब कॉज माइनस थीटा होता है, तब तब साइन चेंज नहीं होता क्या, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, लगा लेते आंसर वही आएगा, लेकिन महंगा मैंने पड़ेगा। एक्स प्लस एच क्यों किया? क्या बेटा, ओ पाई प्लस एच। क्यों लिया मैंने पाई प्लस एच, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी कराएंगे, तो कभी भी अगर आपको लिमिट चेक करनी होती है ना बेटा, तो नेबरहुड पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, मान लो अगर आपको 2 पे लिमिट चेक करनी होती है, कितने पे, तो उसका नेबरहुड पॉइंट कितना होगा, 2.00000000001, या कितना होगा 1.999999999999, मतलब 2 के बिल्कुल ही नजदीक वाला पॉइंट लेना पड़ता है। तो पाई के नजदीक कौन होगा, पाई से जरा सी छोटी वैल्यू है, पाई से जरा सी छोटी बड़ी वैल्यू, तो एच क्या है, बिल्कुल ही किसके नजदीक है, जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के क्या है, नजदीक है। तो नेबरहुड पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, सर तो पेपर में नहीं ये याद रहेगा, हाँ, पेपर में ये याद नहीं रहेगा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, अभी 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 करेंगे बेटा, अभी अभी आप थोड़ा सा नींद में भी हल्की फुल्की आप, ये कितना आ जाएगा, कॉज 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉज एच अपॉन कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, पाई माइनस एच, पाई से पाई कितना बच गया अब, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉज एच बाय, कुछ गलत हुआ है मुझसे, देखना जरा एक बार के लिए, ओहो मैंने एक क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। चलिए चलिए, अगर बाई चांस ऐसा आ भी जाए, एक मिनट समझने में क्या जाए, ऐसा आ भी गया तो ये आ गया। अब साइन एच अपॉन एच की लिमिट तो 1 होती है, लेकिन कॉज एच अपॉन एच की लिमिट 1 नहीं होती, क्योंकि कॉज जीरो वैसे ही कितना हो जाता है, अब एच को जीरो पुट करो कितना हो जाएगा, ये कॉज जीरो अपॉन जीरो, 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी लिख देंगे, कैन नॉट बी डिफाइंड, इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगा बेटा, फिर नीचे भी तो साइन आ जाएगा ना, फिर एक्चुअली में फिर जीरो बन जाएगा, ये लिख दिए कैन नॉट बी डिफाइंड। अगली बार हम थोड़ा बेटर करेंगे इससे, इसको डिफाइन नहीं करें, लेकिन करने का तरीका यही होगा। कॉज एच अपॉन जीरो 1 नहीं होता बेटा, कि कॉज वैसे ही 1 हो जाता है। यानी कि जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर लिमिट जीरो नहीं है तो जीरो बनानी पड़ेगी साहब, ये MUST है, MUST मतलब जानते हो आप, मास्ट।
चलो आगे। बहुत डिटेल में हम डीप में कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट आपके आसान रहे। आगे चलिए। कर लिया? वापस जाऊँ दोबारा? नहीं करा तो कभी कर लिया। अब एक सवाल है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्सटेंस टू पाई है, और फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो अभी लिमिट क्या करनी पड़ेगी आपको? क्या करें हम लोग? एक्स को कितना पुट कर लेते हैं हम लोग? तो एस टेंस टू जीरो हो जाएगा, सीधा लिख दूं मैं, है ना? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस पाई प्लस एच अपॉन पाई माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लें, कितना आ जाएगा? ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा? साइन माइनस एच अपॉन पाई माइनस एच आ गया, कितना बचेगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस का साइन एच अपॉन माइनस एच इंटू पाई, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, कितना बच गया? साइन एच अपॉन एच इंटू पाई। अब ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन पाई, आंसर आ गया। हाँ हाँ, वो पाई की फॉर्म बदल देंगे। ओके, कैंसल। कंसेप्ट तो डिलीवर हो गया। अब 13 पॉइंट एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब। थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज में देखो, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देख लो, जो करवाना चाहो वो करवा लीजिए। पहले 1 to 10 देखो। शिवम देख, 1 to 10 में जो सवाल करवाना हो। चलिए 2-3 सवाल मैं कराता हूँ, ताकि मोमेंटम बने। पहले तो पहले 3 तो करेंगे करेंगे। देखिए पहला सवाल, देखिए 13.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग अब। 13.1 पहला सवाल, पहला सवाल बताना क्या है? कितना आंसर आएगा? सबसे डिफिकल्ट सवाल है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x + 3। जैसे बहुत देर से बच्चा कह रहा था, सर लिमिट का तो काम ही नहीं आ रहा। 3 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, टेंस टू पाई, लिमिट एक्स टेंस टू पाई और x माइनस
तो एक्स की कितना पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग अब, पाई कितना आ जाएगा, पाई माइनस 22/7, पाई का मतलब क्या होता है, 0 आ जाएगा। क्या करा हम लोगों ने, गलत, 0 दिक्कत थोड़ी है रही है, 0/0 नहीं आ सकता ना, 0 तो डिफाइन है मैथमेटिक्स में। 0 बाय, अच्छा एक मिनट के लिए, मालूम है एक्स इजिकल टू अगर बी है तो एक्स इजिकल टू कितना होगा, सब लोग एग्री करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0 × 1 कितना होता है, 0 × 5 कितना होता है। अच्छा इसी हिसाब से अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा वो, 0/0, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/0। तो ये भी 0/0, ये दोनों बराबर है, तो 1 इजिकल टू कितना हो गया, 5। आज से 1 को 5 कहेंगे, 5 को 1 कहेंगे। पर क्यों ऐसा क्या हुआ, किसी को पैसे देने हो, आपने 1 रुपए दिए हो, देख 1 रुपया कितने के बराबर है, 5,000 के बराबर कर लेना, ला 5,000 दे। और किसी को 5,000 देने हो तो देख भाई ये तो 1 रुपये, 1 के बराबर है तो 1 रुपया ले ले। ये ऐसा क्यों होता है कि 0/0 इट इज अगेंस्ट द कैंसिलेशन लॉ। आप करते हो 2/2, 2 1 जा 2, 0/0, 0 1 जा 0, तो 0/0 कैंसिलेशन रूल के अगेंस्ट है। इन द मैथमेटिक्स वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0। चलिए आगे आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है सरीन जी, यस सर। पाई मैंने 22/7, पाई के लिए 0 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। सर कैसा लग रहा है वो आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, है अभी आ रहा हूँ। ठीक है थर्ड भी कर लोगे, पाई आ जाएगा, आप करते रहना। सवाल नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग अब। एक बच्चे, छोटा सा बच्चा है, ये कह रहा है पांचवा, पांचवा तो हो जाएगा बेटा, 1 पुट कर, नहीं पांचवा -1 है ना तो दिक्कत नहीं आएगी, 1 होता तो दिक्कत आती। छठा, छठा देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कितना दे रखा है, x+1⁵ -1 अब x को 0 पुट करो एक बार, कितना आ गया, ये तो 0/0 आ गया, फिर वायरस आ गया इसके अंदर में, तो अपनी औकात के बाहर हो गई चीज। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साहब, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इस तरह की फॉर्म का ही, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁴n, ये होता है हमारे पास, नहीं होता फॉर्मूला। तो मैंने क्या करा, जुगाड़ लगाया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 थी ना लिमिट हमारे पास, क्या करें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x+1⁵ -1⁵ अपॉन x+1 -1। मैंने इसकी जगह 1 की जगह 1⁵ लिख दिया, और ये x था तो 1 प्लस कर दिया, और एक क्या कर दिया, अब चीज तो वही जा रही है, यस और नो। और ये कितना कर लिया मैंने, और लिमिट भी पता है क्या करी मैंने, दोनों तरफ 1 प्लस कर लिया, 1 प्लस यहाँ कर लिया, यानी कि लिमिट को पता है मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x+1 → 1 लिख दिया मैंने। अब तो वही वाली फॉर्म आ गई, नहीं आ गई, x+1 किसके बराबर है, एक तरह से 1 के बराबर है, तो किसके, n कितना है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ 1, x के a कितना है मेरे पास, n कितना है मेरे पास, सॉरी n कितना है मेरे पास, 5 है, 1 कितना है मेरे पास, a कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करना आंसर कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है क्या, विराट कोहली की तरह फिनिशर बनना है, मैच पूरा खेलना है, लंबी इनिंग, 0 ओवर से लेके 50 ओवर तक, 4-4 घंटे की क्लासे हों, 12 में 4-4 घंटे की क्लास ले लेंगे, 4 घंटे की क्लास में मजा ही आ जाएगा, ऐसी लंबी इनिंग होगी कि भाई आप सेंचुरी लगा के निकलो। देखो मजा लंबी इनिंग का ही है, लास्ट 50 ओवर तक बैटिंग होनी चाहिए, और लास्ट ओवर में बैटिंग धड़ाधड़ होती है, क्योंकि तुम स्कोर, तुम्हारा पिच इतनी बढ़िया बन गई है ना, बॉल फुटबॉल नजर आती है। हाँ जितने सवाल कर लोगे तो कहेगा ये ऐसे गोली की तरह निकालोगे, स्कोर इतना जबरदस्त बन जाएगा, डबल सेंचुरी लग जाएगी फिर। ओनली रन गिव द कॉन्फिडेंस टू ए बैट्समैन, just like always say when you are solving the question, that once the question is solved,
and that confidence level is at the upper level. नहीं 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 नहीं, देखो सूर्य कभी झुकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये यही हम इंडियन लोगों की फिलोसफी होती है, मिनटों में बदल जाते हैं हम लोग। विराट कोहली को खूब गालियां दी अभी 6 महीने पहले तुमने, वाह इज द टीम, इज द बर्डन, इज द लाइबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लिमिट क्या है बेटा? z टेंस टू 0, सॉरी z टेंस टू 1। कितना आ गया? z की पावर कितनी है? z की पावर नीचे क्या है? 1 पुट करो जरा z को। 1 की पावर तो कुछ भी हो साहब, वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। 0/0, फिर से वायरस आ गया साहब, क्या करूं साहब मैं? मैं अगर आप कहो, ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, मैं ऐसे लिख सकते हैं, जेड की पर 1/6 का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, क्योंकि इसका ये 2/6 आएगा, 2/6 का मतलब 1/3 हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे बताओ जरा? जेड की पावर 1/6 -1 और अपॉन, ये कट गया, कितना आ जाएगा? अब ये स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जामिनेशन में आपको, ये रट के, मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए आगे सर, कॉपी कर लिया आपने? हाँ, क्योंकि यही नालायक है माइनस वाला, जो उसको 0 बनाता है और उसको बाव। चलिए और बताइए, 12वां भी हो जाएगा, 13वां भी हो जाएगा, 14वां 15वां कर ही लिया आपने, देखो कोई इशू? सीधा आ जाइए, कौन सा सवाल करें? मेरे फेवरेट सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी हो जाएगा। हाँ 17वें सवाल पे आ जाइए, 17वें को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए बेटा, अगर आप कहीं अटक रहे हो तो मुझे बता दो, 17वां सवाल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये टीचर जरूर देती है। हाँ 17वां, 12वें में तो एलसीएम लेके हो जाएगा बेटा। 17वां देखिए कितना हो गया ये? cos 2x का फॉर्मूला पता है आपको? cos 2x का फॉर्मूला लगाना है बेटा यहाँ पे, बस 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स लगा देते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, माइनस कॉमन ले लूँ देखो दोनों तरफ से, उससे फिर सीधा लग जाएगा। देखो इधर देखो बेटा हितेश,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। याद आ गया, अभी हमने करा भी था, माइनस से माइनस कट गया, कितनी वैल्यू रह गई है, अपॉन। अब इसका फॉर्मूला हमने करा ही है, क्या फॉर्मूला हो गया इसका, 2 sin² x, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया हमारे पास, sin² x अपॉन। अब करने का तरीका बताया था, देखो आराम से करेंगे, प्यार से देखियो कैसे करें। इसको मैंने बताया था, स्क्वायर आ गया तो क्या लिखो आप, sin x लिख दिया, और ऐसे ही sin x/2 है, इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया मैंने, फैला दिया मामला। अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे अपोन में, x डिवाइड, अपना काम करो पहले तो अपना, अच्छा अगले स्टेप में करूंगा काम ये मैंने क्या लिखा इसको, sin x और क्या लिखा नीचे अपोन में, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, ये हो गया, ये था मेरे पास। इसके लिए मुझे क्या चाहिए अपोन में, x चाहिए, इसके अपोन में भी क्या चाहिए, लगा दो, बात की बात में देखेंगे। इसके लिए क्या चाहिए मुझे, लगा दीजिए, इसके लिए क्या चाहिए। अब देखो यहाँ 2 बार x से x से डिवाइड किया, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, इनका साफ हो गया। अब एक्स्ट्रा चीज क्या बची मेरी यहाँ पे, ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 है तो 4 से क्या कर दिया मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मेरे को बार बार एक्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, देखो यह दो, एक बार एक्स से डिवाइड किया, यहाँ भी एक्स से डिवाइड किया, ऊपर वाले एक्स से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 2 जा 4 एक्स्ट्रा आ रहा था मेरा, हाँ। तो ये हिसाब हो तो गया, ये एक्स से डिवाइड किया और यहाँ पे एक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मैं दिखा देता हूँ, चलो आप देखना ही चाहते हो तो देखिए साहब, ये लड़का नहीं मानेगा। ये मेरे पास है sin x, ये कितना आ गया, बोलो जरा, sin x/2। अब ठीक है सर, यहाँ पे इसके लिए मैंने x लगा दिया, इसके लिए भी क्या लगा दिया, कोई दिक्कत। अब इसके लिए मैंने x² से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, खुश हो अब आप। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, x/2, यहाँ x/2 लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया। तो मैंने x² 4 से क्या करा, मल्टीप्लाई किया। अब मैंने x²/4 से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड करवा दिया। अब ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, x² से x² क्या हो गया, ये 1/4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 1 1 1 1 4, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 4 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। नहीं, ये बताता रहा हूँ, ये आएगा आएगा एग्जाम में। हम लोगों ने अलग अलग किए थे, ये अब दोनों क्या दे दिए उन्होंने, इकट्ठे दे दिए। क्या हो गया, सरीन जी ठीक है, यस सर। सरीन जी सो रहे हो क्या, ऑलमोस्ट लगा हूँ सोने। रजाई में बैठा है ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ तेरा एनर्जी लेवल टॉप लेवल का होता है, विराट कोहली लेवल का। सर थक गया, थक गया, मैं लेट ही सोया इतना। समझ रहा हूँ, अब तेरा अश्विन वाला लग रहा है मुझे। वही ना सर, लास्ट में मैच उसी ने जीता है। अच्छा, कैसा लग रहा है अध्यक्ष,
ठंड लग रही है देखो तो, इन तीनों को ठंड लग रही है, मेरे और रितेश को छोड़ के बस। अरे पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस ही तो है। पेरिस और स्विट्जरलैंड हो गया। अभी तो शॉपिंग भी नहीं करी शुरू। हाँ तो वहाँ तो विंडी निप्पी चिल्ली। 12 किलोमीटर से तेज हवाएं चल रही हैं। जैकेट जैकेट, चलिए आगे चलेंगे। हाँ, अब आ जाइए, कहीं नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटको, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए जरा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। 18 क्वेश्चन, एक्स टेंस टू जीरो, क्या दे रखा है आपको? ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। देखो ये एक टेक्निक है इन क्वेश्चन के अंदर करने की। आपने मान लो एक्स को जीरो पुट कर दिया, 1 मिनट के लिए कर पूरे जीरो पुट करें, तो ए इंटू जीरो कितना हो गया? जीरो। कॉस जीरो भी कितना होता है? 1 होता है। लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो ये जीरो आ गया, ये भी जीरो बटा क्या आ गया? अल्टीमेटली तो जीरो बटा जीरो आएगा ना। तो इन क्वेश्चन को करने का ट्रिक है साहब, कभी ऐसी चीज आ जाए तो ऊपर और नीचे एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स करिए जरा। डिवाइड एन एन डी, एन एन डी का मतलब करिए जरा डिवाइड, कितना आएगा? ए एक्स अपॉन एक्स प्लस कितना हो जाएगा? कहीं भी एन नहीं है, एक्स ही है, हर जगह एक्स ही है। ये हो जाएगा नहीं होगा? मैंने हर टर्म को किससे डिवाइड कर दिया? कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ऊपर नीचे? मैंने एक्स से डिवाइड करा ना बेटा। ना बेटा मल्टीप्लाई है ना बेटा, टर्म तो एक ही है ना, बी प्लस थोड़ी है जहाँ पे। हटा दो यार, तो मैं दिक्कत ही हो रही है तो रुको। एक्स से डिवाइड कर दूं बेटा मैं? ऐसा कर लूँ मैं? अब मैं इसको अलग अलग दिस अपॉन दिस कर लूंगा। अब ये भी करूंगा दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, करूँ क्या? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। कितना आ गया ये बताओ जरा, कितना आ गया हमारे पास? देखो जरा, इसको अलग अलग कर लो, कितना आ जाएगा? ए एक्स अपॉन एक्स प्लस अपॉन कितना आ गया? कितना आ जाएगा बताओ जरा। अब देखो जरा, कुछ लिमिट वगैरह बन रही है क्या? ये आ गया, घूम फिर के वहीं आए। अच्छा अब देखो, एक्स से एक्स क्या हो गया? एक्स से एक्स क्या हो गया? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो ऊपर क्या बचा खाली? ए। ऊपर क्या बचा? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस जीरो कितना होता है? 1। अभी तो बताया यार, जब एक्सटेंस, ये फॉर्मूला तो लिखवाया यार, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। इतने सवाल करके पूछ रही है कि, पूछ रहा है कि क्या हुआ? साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? वो इसलिए तो होता है क्योंकि अगर आप जीरो पुट करो, साइन जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा। जीरो बटा जीरो डिफाइन नहीं है, लेकिन एक स्पेशल प्रोवाइजो है एक। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये ए प्लस 1 अपॉन बी, इसका आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
स्ट्रेट लाइन भी इजी था चैप्टर तो, सवाल छोटे हैं ना इसमें, एक एक लाइन के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी करेंगे हम लोग। 20 में भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, मैं कर ले, बाद में करना, मैं को कराने दो जरा थोड़ा सा, पुलो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 मैं कराऊंगा, 20 कराऊंगा वो तो, या कर लोगे अपना आप। 21 में कराऊंगा, 21 22 दोनों मेरे को कराने हैं। 21 देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो क्या है, कितना दे रखा है, तो पहले तो उसको इजी कर लेते हैं जरा हम लोग। कोसेकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी और जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 0/0 आ रहा है। तो फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, 2 sin x/2 cos x/2, एंगल हाफ हो जाता है। हाँ कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से 2 कट गया, sin x/2 से क्या कट गया, बच कितना गया, लिमिट एक्सटेंस इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, कहाँ से, यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला लगाया, 2 sin a/2 cos a/2, sin 2a का 2 sin a cos a होता है ना बेटा, तो x है तो x/2 और x/2 हो जाएगा ना। समझ आया, ये आ गया मेरे पास, ऊपर हो जाएगा साइन, नीचे बच जाएगा cos x/2, ये tan x/2 हो गया। अब x को जीरो डालो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, tan 0 0 होता है तो जीरो आंसर आएगा इसका। जीरो डिफाइन है, फिर मेरी तरफ देख रहा है ये लड़का, चेक कर लो, 5 आ रहा है आंसर। चलिए सर, क्वेश्चन मैं 22 और कराता हूँ पहले मैं आपको, 22 नहीं सॉरी, 22 22 क्या कह रहा है, अब 22 में क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंस इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, एक्सटेंस टू कितना है, π/2, फंक्शन किधर रखा है आपको, tan 2x अपॉन x माइनस π/2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पहली बात बताओ। नहीं नहीं सर, मैंने बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आ जाएगी और एक्सटेंस टू जीरो नहीं होगा, तो पहले जीरो बनाने वाला काम करो। तो x को क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h पुट कर दो, तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, मतलब सीधा एक्सटेंस टू जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, जहां जहां एक्स पुट करो, tan 2 कितना आएगा ये, π/2 प्लस h अपॉन में कितना आ जाएगा, π/2 प्लस h माइनस π/2 कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो,
ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आ जाएगा 10 पाई प्लस 2h आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, अपॉन में h। ठीक है जी। और हाँ बोल बोल। और 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 180 पे चेंज नहीं होता तो क्या आ जाएगा ये 10 2h अपॉन h रह जाएगा ये। क्या कह रहे हैं? नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से 2 कट गया। नहीं यार ब्रैकेट पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट रहा है। हाँ 180 प्लस थीटा है तो 10 टू थीटा लिख तो दिया। हाँ वो जो भी कुछ होगा काला चोर होगा तो वो काला चोर थीटा हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करें, यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? मैंने सुनिया। हाँ हाँ 2 से डिवाइड और 2 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ 1 आ गया, मतलब 1 × 2 अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। था कुछ भी नहीं। चले आगे। शिवम ठीक है, समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन नंबर 23 मैं कराऊंगा। 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो सवाल है 23 में। क्या कह रहा है वो? लिमिट की वैल्यू निकालनी है जब x टेंस टू 0 हो और x टेंस टू 1 हो। फंक्शन दे रखे हैं आपको, आपको यहाँ फंक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहला पार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? तो लिमिट की वैल्यू कब निकलती है? देखिए लिमिट की वैल्यू निकालनी भी है। इन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको। पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू, पहले आपको खाली फंक्शन दे रखा है f(x) क्या दे रखा है आपको? अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन है उनके अंदर में क्या फर्क है? हमें लिमिट निकालनी थी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ फाइंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 24 26 27 जनरली सब में क्या लिखा हुआ है? फाइंड। फाइंड करना है, कैसे करेंगे? 23 देखिए क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है आपको? 2x + 3 और क्या दे रखा है आपको? 3x + 1। समझेंगे जरा, ये कब लगेगा फंक्शन में? एक्स की वैल्यू जब क्या आएगी? 0 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। और ये कब लगेगा? जब 0 से बड़ी है। तो कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। हम तो लिमिट निकाले जा रहे हैं। किसी भी फंक्शन की लिमिट तब डिफाइन होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी फंक्शन है, मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है x = 2 पे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा 2 + h पे भी वैल्यू आनी चाहिए सेम उसकी, और 2 - h पे भी आनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे ना हम लोग, मैंने कहा था मैं सकारात्मक हूं, मैं प्लस कर रहा हूं। लेकिन जब हमें चेक करना पड़ जाए कि किसी फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, तो उसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। उसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और उसकी, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये फंक्शन में हमें किसकी लिमिट निकालनी है? हमें फाइंड करनी है लिमिट है भी नहीं है। एक्स टेंस टू किस पे निकालनी है? 0 पे। लिमिट क्या निकालनी है एक्स टेंस टू? तो एक बार हम 0+ पे निकालेंगे। 0+ का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे। और एक बार कब निकालेंगे इसकी लिमिट हम लोग? एक्स टेंस टू क्या होगा? जब 0- होगा, जब 0 से वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो बताओ यहाँ पे ये फंक्शन कब होगा?
जीरो से बड़ा होगा, जीरो से वैल्यू बड़ी होगी तो कौन सा फंक्शन लगेगा, नीचे वाला ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला लगेगा। तो और जीरो से छोटी होगी तो, अब दोनों की लिमिट निकालेंगे और दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब हमारी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। देखिए आपके सामने होगा जो भी ड्रामा होगा, क्या लिखेंगे अब हम लोग 3x+1, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग 2x+3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां जीरो है वहां वहां क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे हम 0+h पुट कर देंगे, यानी लिमिट क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे h → 0, और जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 0+h। दोबारा समझ लो मैंने 0+h क्यों पुट किया है, क्यों पुट किया मैंने, क्योंकि लिमिट जीरो से क्या है, बड़ी है, और लिमिट जीरो हो जाएगी यहाँ पे। हाँ हाँ, करके दिखाऊं, वैसे भी करके दिखाऊं मैं। देखो जैसे यहाँ पे x → क्या दे रखा है मैंने, यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, तो x → मैंने क्या लिखा 0+h है, और x मेरी कितनी दे रखी थी लिमिट यहाँ पे, 0 दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, x को मैंने कितना पुट किया 0+h, x कितना है मेरा 0 है, तो 0+h, तो h कितना आ जाएगा मेरा, h → 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अब वैल्यू पुट करो h की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आएगा 0+0, 0 प्लस, ऐसा था ना ये, नहीं नहीं h को 0 डालूंगा ना, तो 0+1, तो 1 ही आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया, h को 0 डाल रहा हूँ ना बेटा, नहीं नहीं h को 0 डालना, ब्रैकेट खोलने के बाद डाल ले, बात तो वही है। तो आएगा ये 0h ही आएगा यहाँ पे, तो तो कितना आएगा 3h+3 आएगा, हाँ ये कितना आ गया, ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट क्या हो जाएगी, और जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, अभी h को 0 डाल कितना आ जाएगा 0 आ गया, 3 आ गया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गई है, इसका मतलब सो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x → 0 होता है, तो LHL = RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये कॉपी कर लीजिए जरा एक बार, फिर आया कुछ कुछ, हाँ भाई करेंगे जरा भी, हम्म। क्या, दो घंटे लगते ही नहीं है स्कूल के अंदर में, कभी 2 घंटे को पढ़ा देगा इतने, चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, मेरे को 3 सवाल और कराने हैं बेटा अभी, 45 हो गए हैं। हाँ नहीं गलत नहीं कर रहे थे, नहीं हाँ एक्चुअली में गलत नहीं थे, एक्चुअली में वो क्या था, लिमिट चेक करने के लिए बोला है, इसलिए इसलिए कर रहे हैं, फाइंड करनी है लिमिट। वो हमेशा होता ही होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जब चेक करने के लिए दे दिया तो फिर अब चेक करना पड़ेगा अपन को। आंसर देखो क्या दे रखा है पीछे, सो लिमिट एट x = 10 नहीं है इसका आंसर, ऐसा नहीं होगा, 23वां देखियो, फाइंड कह रहा था ना, हाँ तो वो तो अभी 1 पे चेक करेंगे ना अभी हम लोग,
इसी का अगला पार्ट है। एक्स टेंस टू 1 पे चेक करेंगे। अब किस पे चेक करेंगे? एक्स, हाँ, दो सवाल थे ना इसी क्वेश्चन में। एक्स टेंस टू 0 पे चेक करनी थी और एक्स टेंस टू 1 पे भी चेक करनी थी। देख क्वेश्चन पढ़ना जरा। एक्स टेंस टू 1 पे करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स को ले लेंगे हम लोग 1 प्लस एच। कितना ले लेंगे हम लोग? तो एक्स टेंस टू 1 ले रहे हैं तो दो करेंगे, एक बार 1 प्लस पे चेक करेंगे और एक बार 1, पहले 1 प्लस पे कर लेते हैं चलो। तो कौन सा फंक्शन लगेगा देखो इनमें से? इसमें तो 1 एक्स टेंस टू 0 और 1 से कम होगी तभी फंक्शन यही लगेगा इसमें तो, क्योंकि 1 से छोटा बड़े का दे ही नहीं रखा, तो यहाँ दिक्कत ही नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल। तो हम यही वाला लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग? 3x+1 लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एस टेंस टू 0, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? अब नहीं नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 1 से देखना है ना आपको, तो ये तो एच तो बाद में आया है ना, हमने तो इससे देखना है ना। 1 से बड़ा फंक्शन है, 1 से बड़ा है तो वैल्यू यही आएगी, और 1 से छोटा है तो भी यही लेंगे हम लोग। 1 से छोटा, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, अगर यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 होता, मान लो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 लिखा होता और यहाँ 1 लिखा होता, तो 1 से बड़े में ले लेते, 1 से छोटे में ले लेते थे। इन क्वेश्चन में एक फंक्शन को और देना चाहिए था, तो यही फंक्शन लगेगा। अब एच को 0 पुट करो, कितना? 1 पुट करो, कितना आ गया? सॉरी 0, 0 हो गया था ना अभी हमारे पास, कितना आ गया? यही तो आ रहा था, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो 28। सेम क्वेश्चन क्लास 12th में भी है। ज्यादा? हाँ, नहीं नहीं, 12th में भी है सेम सवाल। चलो मैं 28 देखिए जरा। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना था ना जरा। कह रहा है कि सपोज करो कि ये दे रखा है और लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे कितनी दे रखी है? f1 के बराबर है। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? देखो फंक्शन उतार ले पहले, फंक्शन क्या दे रखा है? a प्लस बी एक्स, एक्स 1 से छोटा है तो, और एक्स 1 के बराबर है तो 4, और एक्स 1 से छोटा है बड़ा है तो b माइनस ए एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी जो लिमिट है एक्स टेंस टू 1, वो किसके बराबर है? f1 के बराबर है। वैसे f1 कितना है? f1 की वैल्यू तो कितनी आ रही है? 4 है। जब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितनी आएगी? 4। अब मेरे को क्या दे रखा है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 किसके बराबर है? f1 के बराबर है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पहले क्या करते हैं? सॉरी, इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। किस में निकालते हैं? एक्स टेंस टू 1 पे निकालते हैं। अब यानी कि लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार 1 प्लस लूंगा, एक बार 1 प्लस ले लिया मैंने, एक बार 1 प्लस ले लिया पहले मैंने, कितना आएगा? फंक्शन कौन सा लगेगा? थर्ड लगेगा। अब मैं क्या करूंगा? लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ? एस टेंस टू क्या हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? जहां जहां ए है, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करूंगा मैं? अब एच को क्या पुट कर दूंगा? कितना आ जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा ना। एच को 0 डालूंगा तो 1 बचेगा। अब मैं क्या निकालूंगा? ऐसे ही क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे? अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा लगेगा मेरा? फर्स्ट वाला, ए प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू, और जहां जहां एक्स है वहां वहां, अब एच को 0 डालो, कितना आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? लिमिट जो है एक्स टेंस टू 1, एफ एक्स किसके बराबर है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लिमिट है तो यानी कि क्या हो गया?
बी माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो गया। अभी दो इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 4 कहाँ से आया? ये आ गया ना, एक्स टेंस टू 1 है तो लिमिट कितनी है? लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, कहीं पे भी ये लिख दो यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, 1 किसके बराबर है? आ तो गया। ये ए प्लस बी भी किसके बराबर है? 4 के बराबर। इन दोनों को सॉल्व करो जरा, ऐड कर दे इनको। ऐड करोगे तो क्या होगा? ए से ए कट जाएगा, बी और बी कितना हो गया? तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है? बी की वैल्यू 4 डाल दो यहाँ पे, 4 माइनस से ए 0 आ गया। चेक करो आंसर, ये आ रहा है नहीं आ रहा? इंपॉर्टेंट सा बात में एक है। हाँ मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए करना पड़ गया ना हमारे को, क्योंकि हाँ सर, एग्जाम्पल एक बार ट्राई मार लेना, इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई मार लेना, हो जाएगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना आंसर आएगा पीछे से आंसर चेक करो, एक मिनट में।
नहीं लगा, इसका आंसर जीरो तो नहीं आ रहा। देखो देखो यहाँ पे वैसे देखो, फंक्शन दे रखा है आपको, A1 माइनस A1 कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। fx क्या दे रखा है फंक्शन आपको, x माइनस A1 और x माइनस A2 x माइनस और x माइनस ए की पावर n तक दे रखा है आपको। और लिमिट क्या है, x टेंस टू क्या है, A1 है, वैसे निकाल लो इसको। तो A1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो जीरो हो गया एक तरह का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 32, सॉरी 31, 31 करेंगे 31। ये कॉपी कर लो जरा एक बार। क्या, हाँ ए पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा फिर, लिमिट एक्सटेंस टू ए में कितना आ जाएगा, A-A1, A-A2, A-A3, चलता जाएगा A माइनस, बस खत्म, ये आंसर आ जाएगा। और क्या, सब्जेक्टेड टू वैल्यू ऑफ ए है ना बेटा, A1 डालेंगे तो जीरो हो जाएगा सारा। ठीक है सरीन जी। जी सर जी। 28 कर तो दिया, 30 में कह रहे हैं, 30 में करा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। 31 और कर लीजिए। 31 देखिए जरा क्या करेंगे 31 में हम लोग। 31 में कह रहा है कि क्या गया, फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है जी। लिमिट एक्सटेंस टू कितना है बेटे, 1 है नहीं, कितना है, लिमिट एक्सटेंस टू 1, क्या दे रखा है, एफ एक्स माइनस 2 अपॉन x² माइनस 1 किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो क्या चाहता है, x टेंस टू 1 की वैल्यू लिमिट निकालिए। f(x - 2) दे रखा है, हाँ डालो। फंक्शन ही तो नहीं पता हमारे को, फंक्शन क्या है। दोबारा दोबारा देखते हैं, f(x - 2) दे रखा है, अपॉन कितना है, हाँ ट्राई करो उसको जरा एक बार। ये हमारा लिमिट एक्सटेंस टू 1 है ना, ऐसा करते हैं, 1 डालने पे वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, 1 डालने पे तो जीरो हो गया, कितना आ गया, कैसे आ गए, कहाँ है, तो लिमिट निकालनी है ना इसकी, इवेल्युएट करनी है ना, फंक्शन नहीं दे रखा ना हमारे को। चल 1 मिनट निकाल लेते हैं, ये आ गया, नहीं हाँ, f(x) कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लिमिट निकालते हैं इसकी, एक्स की वैल्यू कितनी डालना है, 1 डाल दो, कितनी आ जाएगी, सही कह रहा है, आ गया आंसर, पाई 1 - 1 + 2, आंसर 2 आ जाएगा, यही आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया किया। कॉपी कर लीजिए इसको। समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया रहा हमारा, फाइन।